नादरीन, रात को एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। आप ये वीडियो आज सुबह देख रहे हैं तो कल रात को वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अपना एक तज्ज़िया पेश कर रहे थे। इस बीच में अचानक से उनके साथ एक बड़ी बदतमीज़ी हुई और उनका जो है वो सिस्टम फिर ऑफ हो गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पहले गायब रहे और फिर वापस आ गए। अब ये जो ऑडियो है अगर आप सुने थोड़ी सी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये छोटा सा क्लिप है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में रात गए हुआ क्या। ये बहुत थोड़ा सा हम आपको दिखा सकते हैं ऑडियो इसकी, और ताकि ये कोई कॉपीराइट का इशू ना बने। ये आप सुनिए ज़रा। कोई तीसरा बयान देते हैं तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी तो नादरीन, आपने ये देखा। उसके बाद कुछ देर के बाद ये रीज्वाइन किया, यानी प्रोग्राम के अंदर फिर टाइम काफ़ी गुजर गया। उसके बाद दोबारा रीज्वाइन किया एहसन इकबाल साहब ने और फिर उन्होंने बताया कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। और फिर दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू हो गया। अब ये जो अंदाज़ था ये बड़ा बदतमीज़ी वाला था, बंद करो इसे। और फिर बहुत ही बदतमीज़ी की गई। ये जो आवाज़ थी ये भी किसी एक मेच्योर आदमी की आवाज़ लग रही थी। एहसन इकबाल साहब खुद काफ़ी बड़ी उम्र के शख्स हैं, तो इनकी औलाद जो है वो भी जवान है। अब बच्चे नहीं हैं छोटे इनके घर पे, तो इनकी अपनी औलाद तो जवान ही होगी, लाजमी बात है। मैं जानता नहीं हूँ, ज़्यादातर इनकी फैमिली के चंद लोगों को जानता हूँ, लेकिन इनके बच्चों को मैं नहीं जानता। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर बताया गया वो ये बताया गया एहसन इकबाल साहब के हवाले से कि उनके बच्चे आ गए थे और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने बाद में रीज्वाइन कर लिया। लेकिन हमने ये बंद होने से पहले एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे एक नागवारी और खौफ की मिलीजुली कैफियत देखी और परेशानी की कैफियत देखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रोला पड़ गया। ये जो वीडियो है ये फौरी तौर पे आग की तरह वायरल हो गई पूरे पाकिस्तान में। देखें, जहाँ घरों के अंदर बर्तन होते हैं तो वो बजते ही रहते हैं, छोटे मोटे मसले हर घर में होते रहते हैं। बच्चे कभी ज़िद भी करते हैं, कभी बड़े लड़ते हैं, कभी बच्चे लड़ते हैं, कभी ख़वातीन के झगड़े हो जाते हैं आपस में। ये हर घर के अंदर नॉर्मल चीज़ है, इसे इग्नोर करना चाहिए, चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे लिए जो अजीब चीज़ है, जो चीज़ मानी रखती थी, वो ये है कि चंद मिनटों के अंदर एक बहुत बड़ी परसेप्शन सोशल मीडिया पे ये बन गई कि एहसन इकबाल साहब को एस्टेब्लिशमेंट से डांट पड़ी है और ये एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मार कुटाई की है उनके साथ, या उनके साथ कोई ज़्यादती की है। कुछ लोगों ने जो है वो तस्वीरें ऐसी लगाना शुरू कर दी कि जनाब ये देखें, ये बंद होने से पहले और बंद होने के बाद एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे निशान है। हालांकि मुझे लगता है सारा फेक है काम। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने वो अपना परसेप्शन ऐसा बना लिया गुज़िश्ता 3-4 साल में कि अब किसी के साथ कुछ भी होता है सबको लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। यानी बद से बदनाम बुरा की एक मिसाल है। वो एक बुजुर्ग कहते थे ना, बद से बदनाम बुरा, कि जो बदनाम होता है ना वो बुरा ना भी करे ना, फिर भी वो बदनाम ही रहता है और सारे समझते हैं कि बुरा अगर हो रहा है तो यही कर रहा होगा। तो बद से बदनाम बुरा होता है। यही जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एहसन इकबाल साहब फॉर्म 47 के ऊपर एक MNA बने हैं और इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए, बल्कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक बेहतर अंदाज में चल रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें अप्रिशिएट कर सकती है, उनमें से एक आदमी एहसन इकबाल भी हैं। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन इस लेवल पे तो एस्टेब्लिशमेंट आके घर में घुस के मार कुटाई नहीं करेगी। मेरी तो अभी तक दानिश यही कहती है, लेकिन क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये आवाज़ उनके बेटे की थी। ये मुझे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, कुछ दीगर लोग जो जानते हैं थोड़ा बहुत लोगों को, क्योंकि मैं तो कभी मिला ही नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये आवाज़ उनके बेटे की थी। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पड़ गया था काफ़ी देर तक के लिए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब पता है आपको बद से बदनाम बुरा। बस मैं इससे ज़्यादा और आपको क्या कहूँगा।